सबसे पहले सादर जय भीम आप सभी देशवासियों को, बहुजन समाज के सभी दर्शकों को। आज समता आवाज की टीम पहुंची है मऊ जिले, तारकेश्वर राव टंडन जी। आज उनके पास हम पहुंचे हैं, जो ये किसी पर्चे के मुमताज नहीं हैं, जिनका नाम आप सुने हैं। ये अपने गाने के माध्यम से जो बहुजन समाज पहले से ही दबला कुचला है, जिसको ये लोग एक मुकाम पर पहुंचाने का कार्य किए हैं। आज स्वयं मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूँगा और उनसे कुछ बातें जानना चाहूँगा और आप लोगों को जनाना चाहूँगा। तो लीजिए, आप लोगों के सामने आ रहे हैं हमारे मिशन के सुपरस्टार तारकेश्वर राव टंडन जी। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। सबसे पहले परिचय से पहले सादर जय भीम आपको, नमो बुद्धाय। और मेरा नाम है तारकेश्वर राव टंडन, जी जी। जो बाबा साहब के गीतों को गाया करता हूँ और अपने बहुजन समाज को जगाया करता हूँ। जो जो पाता हूँ बाबा साहब के विधान से, वो अपने समाज को लौटाया करता हूँ। बाकिया और क्या जानना चाह रहे हैं? मैं जानना ये चाहता हूँ कि जैसे आप लोग जो गाना गाते हैं, जी जी तो एक बड़ा बहुत संदेश जाता है पूरे बहुजन समाज में। जी जी और आप लोग नेता से ज़्यादा, जो नेता होते हैं, सांसद विधायक होते हैं, उन लोगों से ज़्यादा आप लोग समाज को एक प्लेटफार्म देते हैं और उन लोगों को जगाने का कार्य करते हैं आप लोग, और शुरू से अंत तक। और वो उसमें से भी सबसे पहले आप युवा में जो एक मिशन गायक हैं, आपने सबसे पहले युवा को जगाने का कार्य किए हैं। तो क्या आपके मन में, आपके दिल में कुछ लालसा नहीं रहता है सिर्फ यही गायकी करना होगा, या कुछ जैसे सांसद विधायक बनना? तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। अच्छा, ऐसा है। सवाल तो आप अभिनेता से नेता पर लेके चले गए। तो कारण यह है कि देखिए, सबसे पहली बात कि सांसद विधायक जो भी है या चाहे गायक हैं, तो इस समय फिलहाल एक सोच, एक सपना, एक ही वर्क समझ लीजिए कि इस समय खाली मतलब कि जो भी श्रेय जा रहा है, तो सारा का सारा जैसे दलित, पिछड़ों, शोषितों, गरीबों की आवाज़ को उठाने वाली, जिनकी लड़ाई लड़ने वाली आयरन लेडी बहन कुमारी सुश्री मायावती जी को हम लोग चाह रहे हैं कि सबसे पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। और मुख्यमंत्री बनाने का मतलब कि पहली बात कि सत्ता अपने हाथ में हो। जब सत्ता अपने हाथ में हो जाएगा, अपना सरकार हो जाएगा, तो विचार भी अपना हो जाएगा। तो सबसे प्लस पॉइंट है कि हर बूथ पे, चाहे जहाँ भी बूथ लगे, जहाँ जहाँ गांव हम लोग तो मान लीजिए नेपाल, बिहार, पटना है और झारखंड, यूपी, कोई ऐसा इधर का माने बाकी नहीं है कि जहाँ हम लोग जाके अपने समाज को शोषित, पिछड़ों, माने बहुजन समाज में जितने आते हैं सभी लोगों के, और अदर समाज से भी जितने माने लोग हैं अपने बहुजन में, तो सारे लोगों को जागृत करते हैं हम लोग। जाके बहन जी का प्रचार, अभी हमारे यहाँ के ही प्रदेश अध्यक्ष हैं बड़े भैया हमारे, जी जी। भीम राजभर जी, जिनके गानों को हम जब अगली बार जो चुनाव में खड़े हुए थे बसपा से ही, उनका चुनाव प्रचार किया गया, गाया गया बहन जी का नाम से। और हाथी चुनाव निशान पे बीएसपी का जो प्रचार, इस साल भी वही हम लोग लगे पड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ बूथ है, जहाँ जहाँ प्रत्याशी हैं लोग, सारे लोगों को गीतों के माध्यम से, अगर उन लोगों के साथ नहीं जा पाते हैं तो खुद हम लोग तनहा चल के जाते हैं गांव गांव में, और बहन जी की बातों को, कार्यों को बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन इस बार एकदम ये समझ में आ रहा है कि माने बहुत तादादों के साथ बहन जी चुनाव जीतेंगी।
इस बार 5वीं बार मुख्यमंत्री 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। तो हम यही जानना चाहते हैं कि अगर इससे पहले भी बहन जी 4 बार इस यूपी के मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और रह चुकी हैं, लेकिन आप लोग जैसे आज गायक हैं, एक किशोर कुमार पगला जी हैं, उनको तो एक बहन जी ने एक जगह दी थी, कोई मंत्री का पद जो उन्होंने दिया था, लेकिन आप युवा एक हैं और युवा में एक जान डालने का आप कार्य किए हैं, तो का आपका मतलब लालसा नहीं है कि अगर 5वीं बार भी मुख्यमंत्री बहन जी बनती हैं तो क्या आपको कोई पद वैसा मिले या कोई बहन जी वैसा आपको कार्य दें जिससे आप युवा को और जागृत करें? इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये सही है, जागृत करेंगे। बिना पद का जब हम लोग इतना कर सकते हैं, जी बात समझिएगा, तो कारण ये है कि बिना पद का जब इतना हम लोग कुछ कर सकते हैं तो पद मिल जाएगा तो और कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादा पद की चिंता भी नहीं रहती है। बाबा साहब का गाना गाने से जो पद मिल गया है, अब बात समझिएगा, बाबा साहब का गाना गाते गाते अभी तो मैं युवा पीढ़ी में प्रथम सिंगर, युवा पीढ़ी का हाँ, इधर में या जहाँ भी हो, मैं आपका गाना जितना बजता है, एक गाना भी है ये सुपर हिट हुआ था जो हम बहुजन हमारा बाबा रतनवा, हाँ, उस गाने से और ज्यादा आप मशहूर हुए हैं। वो तो बाबा साहब का ऐसा गाना है, हम बहुजन हमार बाबा रतनवा, जो 2016 में हमने गाया था जी। और कितने गायक उसको नकल करके गाते चले गए हैं, और वो अमर गाना है, हाँ, वो अमर गाना है। और रही बात यह है कि देखिए पद और बेपद की बात आपने कहा है ना, तो हमने पहला पद मैं चाहता हूँ कि हमारी बहन कुमारी मायावती को हो, और मैं विचार भी बनाया हूँ। ये थोड़ा सा कार्यक्रम हमारा दूर दूर लगा है, झारखंड लगा है, फिर इधर वैशाली में लगा है, यूपी इस समय 2022 में रविदास जयंती, हाँ, रविदास जयंती का जो कार्यक्रम है, अप्रैल में तो काफी रहता है, लेकिन इसमें 2-3 दिन जयंतियाँ लोग मनाते हैं ना। तो ये कार्यक्रम के बाद मैं लखनऊ जाऊंगा और बुलावा भी है, मुलाकात करूंगा बहन जी से, बहन जी से मुलाकात करेंगे, हाँ, मुलाकात करने जाऊंगा। इस समय टीम भी बहुत युवा टीम इकट्ठा हो चुकी है वहाँ बहन जी के पास, जो गाजियाबाद उधर दिल्ली के तरफ से जितने युवा लोग हैं वहाँ पहुँचे हैं और बहन जी से आशीर्वाद लिए हैं, उन लोगों को बहन जी जिम्मेवारी दिए हैं। तो क्या आप इस विचार पर वहाँ जाएंगे मिलने बहन जी से? बहन जी से मिलने जरूर जाऊंगा, इसलिए कि हमारी थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया था, तबीयत हमारी ज़्यादा खराब हो गई थी, तो इसलिए मैं लखनऊ नहीं जा पाया। तो अब ट्रीटमेंट हुआ, कुछ ठीक ठाक हूँ, पहले से बहुत अच्छा हूँ, लेकिन इतने खराब होने पर भी बहुजन समाज में कहीं आने जाने की ज़रूरत पड़ जाए, कोहरा हो, ठंडा हो, बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन जाने से थोड़ा सा भी असकत नहीं लगता है। मैं जाऊँगा और जाके अपने समाज को जो कहना रहता है, समझाना रहता है, मैं बताता हूँ अपने भाइयों को, माताओं को, बहनों को, है। कुछ लोग पढ़े होते हैं, कुछ लोग अपढ़े होते हैं, कुछ शिक्षित होते हैं, कुछ लोग अशिक्षित होते हैं, तो ऐसे सिस्टम से उनको बताना पड़ता है। बहुत लोग हैं जो वो समझ में नहीं आता है उनको, है ना, तो बताना पड़ता है, यही सारी चीज़। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारकेश्वर राव टंडन जी ने एक बहुत अच्छा एक ज्ञान दिए, जो आज तक तो थोड़ा बहन जी से भाई सबसे मिलना जुलना एक मन रहता है, लेकिन कभी गए नहीं है। लेकिन इस बार बहन जी से ये जयंती, रविदास जयंती बीतने के बाद कह रहे हैं कि जाएंगे लखनऊ और बहन जी से मुलाकात करेंगे, और अगर बहन जी हो सकता है कोई जिम्मेवारी दें जिसको ये लोग निर्वहन करेंगे। ऐसे भी ये लोग समाज में दिन रात चलते हैं और एक बहुजन समाज को एक प्लेटफार्म तैयार करते हैं, युवा को तैयार किए हैं ये लोग। इन लोगों का जो मनसा है हम चाहेंगे कि बहुत जल्द ही पूरा होगा। समता आवाज़ टीवी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।